अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक न्यू लेक्चर लेके। आज हम देखेंगे डिसोसिएशन इक्वेशन फॉर एन एसिड एंड बेस इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, आपने अगर ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसके पिछले लेक्चर्स अगर आपने देखे उसमें आपने देखा होगा कि एसिड बेस की जो ओवरऑल केमिस्ट्री होती है उसमें वाटर की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, जब ये एसिड और बेस वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो उसी से फिर आगे आइडिया, क्योंकि किसी एसिड और बेस का डायरेक्ट हमें आइडिया नहीं होता कि इसका ये जो कंपाउंड है इसका एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है, बट जो ही उस कंपाउंड को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर में उसकी जो डिसोसिएशन होती है फिर उससे ये आइडिया होता है कि ये जो कंपाउंड है इसकी नेचर एसिडिक है या बेसिक नेचर है। यानी आप समझ लें कि वाटर उनको, यानी आप ये समझ लें कि जो वाटर होता है वो किसी भी कंपाउंड को एक मीडियम प्रोवाइड करता है उसकी डिसोसिएशन का, कि अपने आयंस में वो डिसोसिएट हो जाए। ठीक है, उसके डिसोसिएशन होने के बाद जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं उस बेस पे डिसाइड किया जाता है कि ये कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, कि सपोज़ हमारे पास अगर HCl है एक कंपाउंड, तो इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, यानी वाटर उसका मीडियम है तो ये HCl जाके अपने आयंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके अंदर से दो आयंस हमारे पास बनेंगे, एक आयन बनेगा H पॉजिटिव और दूसरा आयन बनेगा Cl नेगेटिव। ठीक है, ये जो H पॉजिटिव आयन है ये आगे वाटर इसको ले लेगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव, और ये हमारे दूसरा हमारे पास Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए हमारे पास अगर एक और कंपाउंड है, इसी तरह हमारे पास एक दूसरा कंपाउंड है H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। जब वाटर में ये डिज़ोल्व होगा तो सेम इसके अंदर से ये हमारे पास दो आयन्स बनते हैं, एक बनता है H पॉजिटिव और दूसरा आयन बनता है SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन निकलेंगे तो हाइड्रोजन के दो आयन बनेंगे। तो ये जब वाटर के साथ मिलेंगे तो सेम यहाँ पे भी हमारे पास H3O पॉजिटिव बन जाएगा और साथ में SO4 2 नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखें कि अब सिंपल हमारे पास ये जब इस फॉर्म में था इसका हमें आइडिया उस तरह से नहीं हो रहा था कि एसिड है या बेस है, लेकिन जो ही ये उसमें डिज़ोल्व हुआ तो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद इसने कौन सा आयन क्या चीज़ प्रोड्यूस किया है, H पॉजिटिव प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो इससे ये क्लियर हुआ कि ये हमारे पास क्या है, इनकी नेचर क्या है, एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर है। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास एक दूसरे जो कंपाउंड होते हैं, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है NaOH, जब ये वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है इससे हमारे पास दो आयन बनते हैं, एक बनता है Na पॉजिटिव और दूसरा आयन बनता है OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ जाते हैं, Na पॉजिटिव। इसी तरह ये जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक ये बन जाता है कैल्शियम आयन Ca2 पॉजिटिव और साथ में दूसरा बन जाएगा OH नेगेटिव। अब ये जो दो कंपाउंड है यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, OH नेगेटिव प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसकी वजह से ये हमारे पास क्लियर हो रहा है कि ये जो है ये कंपाउंड है इनकी नेचर क्या होती है, बेसिक नेचर होती है। यानी इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि जो वाटर होता है वो किसी भी कंपाउंड चाहे वो एसिड हो या बेस हो उनके लिए एज अ मीडियम के तौर पर एक्ट करता है, वो उसमें आसानी से डिसोसिएट हो सकते हैं और उनकी डिसोसिएशन के बाद अगर वो कंपाउंड H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो उनकी नेचर एसिडिक होगी, और अगर वो OH नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहे हों तो उनकी नेचर जो होगा बेसिक होगी। ठीक है, उसके अलावा आज हम एक और टॉपिक हम देखेंगे कि जो एसिड होते हैं और जो बेस होते हैं उनके अंदर मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनके कुछ डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं। जो एसिड होता है उनका अगर हम टेस्ट की बात करें तो इनका सोर टेस्ट होता है, वैसे तो इसको चेक करके नहीं देखा जाता लेकिन उनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। जबकि हमारे पास जो बेसिक होती है अगर हम इनका टेस्ट देखें तो इनका टेस्ट बिटर होता है, बिटर का मतलब होता है कड़वा होता है। ठीक है, उसके अलावा एक पेपर होता है जिसको लिटमस पेपर बोला जाता है, वो रेड कलर का भी होता है और ब्लू कलर का भी होता है। ठीक है, जो एसिड होते हैं वो रेड लिटमस, यानी कि अगर वो लिटमस पेपर इस तरह का है ब्लू, ठीक है,
ये उस लिटमस पेपर को ब्लू से किस में चेंज कर लेंगे, रेड में, ठीक है, ब्लू टू रेड। यानी कि वो जो लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर का है उसको एसिड के अंदर डिप किया जाएगा तो वो एकदम से क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, जो कि ये साइन है कि लिटमस पेपर यानी कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर दें। उसके बाद जो बेसिस होंगी वो रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर लेंगी, ब्लू, यानी ये उन दोनों का अपोजिट होता है। लिटमस पेपर रेड और ब्लू दोनों में अवेलेबल होता है। एसिड ब्लू को रेड में चेंज करते हैं, जबकि जो बेसिस होती हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कर लेंगे। उसके बाद तीसरा मेन डिफरेंस जो कि ऊपर वाली जो उनकी डिसोसिएशन होती है वाटर में, उससे भी क्लियर होता है कि ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस H पॉजिटिव आइन, प्रोड्यूस H पॉजिटिव आइन, जबकि हमारे पास जो बेसिस होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूस OH नेगेटिव आइन, OH नेगेटिव आइन, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया कि ये H पॉजिटिव आइन प्रोड्यूस करते हैं, वो OH नेगेटिव आइन टच करते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ और लास्ट डिफरेंस है कि जब इनको एसिड को टच किया जाता है तो ये कोरोसिव इनकी नेचर होती है, ठीक है, कोरोसिव टू टच, कोरोसिव टू टच, यानी कि ये एकदम से जो है वो स्किन को बर्न कर देते हैं, इतनी इनकी सख्त नेचर होती है। जबकि अगर हम बेसिस को टच करें तो ये क्या होती है, जिस तरह से साबुन होता है स्लिपरी सा, उस तरह का इनका टच होता है, ठीक है, सोपी टू दी टच, यानी इनका जो टच होता है वो जैसे साबुन का टच होता है उस तरीके का लगता है, जबकि इनका जो टच होता है वो कोरोसिव यानी जैसे खुदरी सी कोई सरफेस हो उस तरह का लगता है, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने दो टॉपिक देखे, डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस इन एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरा हमने एसिड और बेस के डिफरेंसेस देखे। डिसोसिएशन में हमने देखा कि जब कोई एसिड वाटर में डिज़ोल्व होता है तो वो वहाँ पे H पॉजिटिव आइन प्रोड्यूस करता है, जबकि कोई बेसिस जब वाटर में डिज़ोल्व होती हैं तो वो OH नेगेटिव आइन प्रोड्यूस करती हैं। तो उसी से फिर उनकी बेसिडिक और बेसिक नेचर का आइडिया हो जाता है, और वाटर जो है वो मीडियम प्रोवाइड करता है किसी भी एसिड और बेस को उनके डिसोसिएशन के लिए। फिर उसके बाद हमने एसिड और बेस के दरमियान चार डिफरेंस देखे। पहला इनका टेस्ट का डिफरेंस देखा कि वो एसिड का जो टेस्ट होता है वो शोर होता है, सोर होता है, और उनका बीटर होता है। जबकि दूसरा हमने लिटमस पेपर का के ऊपर इनका इफेक्ट देखा कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, जबकि बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। एसिड जो होते हैं वो H पॉजिटिव आइन प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो बेसिस होती हैं वो OH नेगेटिव आइन प्रोड्यूस करते हैं। और एसिड को टच करने से वो कोरोसिव नेचर का होता है, जबकि बेस को टच करें तो वो सोपी नेचर का होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।